लाइव प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम है। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो नाजिया बारी हैं। नाजिया बारी का ताल्लुक जो है वो कनाडा से, कनाडा से उन्होंने तालीम हासिल की, वहीं पर इनका जो है तालीम का ज़्यादा जो है वक़्त वहीं पे गुजरा। आजकल दुबई में है, फिटनेस, हेल्थ और न्यूट्रिशन की माहिर हैं। और आज हम इनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो इनसे क्योंकि ये सेहत का मामला है और बच्चों की सेहत का मामला है। पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, कम ग़िज़ाइयत का शिकार हैं। तो हम इनकी माहिराना राय जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे कि उन बच्चों को किस तरह से जो है वो हम बेहतर खुराक देकर, बेहतर ग़िज़ा देकर और उनके पेरेंट्स को जो है उनकी रहनुमाई क्या हो सकती है। तो नाज़िया बारी हमारे साथ ऑनलाइन है। हमारे नाज़रीन के लिए फिर मैं एक मरतबा बता दूँ कि नाज़िया बारी इस वक़्त दुबई में हैं। कनाडा से ये फ़ारिग़ तहसील हैं, वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। फ़िटनेस, हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है इनका सब्जेक्ट है और इसके ऊपर जो है इनकी दस्तरस भी है। तो हम इनकी जो तालीम है, इनकी जो सलाहियतें हैं, इनका जो काम है, वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले नाज़िया जी वेलकम आपको लाहौर से ज़मीरा फाकी। और दूसरी बात ये है कि ज़रा आप पहले अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए हमारे नाज़रीन को कि आपने क्या कौन-सी तालीम कहाँ से हासिल की और फिर इस वक़्त आप क्या कर रहे हैं? वैसे तो मैं पाकिस्तानी हूँ, बट आई बोर्न एंड रेज़्ड इन यूएई, लेकिन आई डिड स्पेशलिस्ट फिटनेस एजुकेशन इन कैनेडियन यूनिवर्सिटी से। और अभी मैं जो हूँ बस यही कोशिश करती हूँ कि लोगों को कंसल्टेंसी दे सकूँ, अपनी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन दे सकूँ, उनको असिस्ट कर सकूँ। अगर हो सके तो कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बेटर कर सकूँ, शायद कुछ पॉजिटिव किरदार जो है वो मैं आपके मुआशरे में, अपने मुआशरे में कर सकूँ। तो दिस इज़ व्हाट माय राइट नाउ मोटो इज़। तो पाकिस्तान में कहाँ, लाहौर से हैं आप? जी, मैं लाहौर से। किस एरिया से हैं? लाहौर से जौहर टाउन से हम। अभी क्या एड्रेस पूरा बताऊँ? नहीं, एक्चुअली बेसिकली क्योंकि ये जो हमारे पाकिस्तानी होंगे ना, जो लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं देख रहे हैं, वहाँ पे आपके दुबई में ज़्यादा पाकिस्तानी मतलब वहाँ पे हैं, फिर दुनिया भर में हैं, तो वो उनको दिलचस्पी होगी ना कि जी लो जी पाकिस्तानी खातून है और हमारे किस शहर के लोगों को दिलचस्पी होगी। पंजाबी, I love to being Punjabi. I'm very proud of Pakistan and seriously मुझे पाकिस्तान जैसा जो कंट्री है और लाहौर जैसी जो सिटी है मुझे दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। मैं पाकिस्तान ये तो ऐसे भी है, कहा जाता है ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा जम्मिया नहीं, मतलब ये भी पंजाबी का जुमला है। Actually that is fact क्योंकि ये इस्तेलाह है कि मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा माशाल्लाह मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन जो मजा मुझे लाहौर में आता है, लाहौर के खानों में, लाहौर की शॉपिंग में, लाहौर के एनवायरनमेंट में, वेदर में, आई रियली एंजॉय लाहौर। जब भी मैं जाती मैं हर यहाँ तो मैंने देखा है कि वहाँ हमारे बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना कभी यूरोप से, तो वो भी आके टूटी फूटी उर्दू में या पंजाबी में आके कह देते हैं लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे बड़ा मजा भी आता है उनके मुंह पे सुनना, और ये बड़ा अच्छा। यू कैन नॉट बिलीव कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी नेशनैलिटीज हैं, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है और बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो रियली वांट टू गो टू लाहौर फॉर शॉपिंग ऑल्सो, और उनकी जो हमारा जो एक कल्चर है उसको देखने के लिए, हमारे प्लेसेस को देखने के लिए। तो अगर हम प्रॉपरली इसके ऊपर क्या कहते हैं टूरिज्म के ऊपर काम करें तो मेरा ख्याल है वी कैन नेल इट। हाँ यस, वैसे मतलब आपको ये करना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के इसमें हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी एरियाज के हवाले से, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ की कुछ मतलब जो अफसरान हैं उनसे मतलब याद अल्लाह है, तो हम उनसे भी आपका किसी वक्त अगर टूरिज्म पे बात हो तो हम इस पर ऑनलाइन उनको ले सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैं टूरिज्म पंजाब में,
तो टूरिज्म तो क्योंकि बहुत बड़ा एक शोबा भी है और इतना बड़ा ये काम है कि अगर हम सिर्फ टूरिज्म के ऊपर ही काम कर लें तो हमारे मुल्क के जो है कम से कम माशी मसाइल जो है ना वो हल हो सकते हैं। तो टॉपिक तो बहुत है, लेकिन आज कम टू द पॉइंट हम उस तरफ आते हैं जिसके ऊपर हमने आज अपनी अनाउंसमेंट की थी, अपना एक जो सारे अपने अपने सोशल मीडिया पे आपके हवाले से वहाँ पे लोगों ने कुछ की थी। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि आप सवाल जरूर उठाया करें, सवाल पूछा करें, ताकि हमारे जो मेहमान हैं जो एक्सपर्ट हैं उस पे, तो उनसे हमें बात करने में भी आसानी होती है, हमें उन्हें पूछने में भी आसानी होती है। पाकिस्तान मतलब ये कह लें कि इस वक्त ओवर पॉपुलेटेड मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है और उसमें जो नौजवानों की तादाद है वो तकरीबन जो है 35 से 36% है, यानी ये कोई बन जाती है, करोड़ों के हिसाब से बनती है। और इसी तरह से जो बच्चे हम क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की जो पैदाइश है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़वातीन हैं मतलब उनको खुराक नहीं मिलती, उस तरह से ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, तो कम वज़न के बच्चे जो पैदा होते हैं वो फिर आगे चल के वो किस तरह का किरदार माशरे में अदा कर सकते हैं, क्या वो उनकी जो हेल्थ है वो हमें उनको इन्हांस करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है कि हेल्थ जो है प्रॉपर, मैंने देखा है कि बहुत सी फीमेल्स, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते। उनको लगता है कि शायद जो हमने 2-3 टाइम रोटी खा ली है, खाना खा लिया, इट्स इनफ। लेकिन बढ़ती हुई एज के साथ आफ्टर 30 जो एज, जब आप यू शुड एज ग्रेसफुली, राइट? तो जब आप अगर एज ग्रेसफुली करना चाहते हैं तो उसमें आपको मल्टीविटामिन्स बहुत जरूरी होते हैं, उसमें मिनरल्स को हम पाकिस्तानी मोस्टली, जब एशियन मोस्टली जो है वो बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं आज भी उनको लिखती हूँ कि मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, हाँ यस हम पूरे मल्टीविटामिन ले रहे हैं, बट मिनरल्स का कॉन्सेप्ट ही कहीं नहीं आता, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन एनीवन्स लाइफ, ठीक है? उसका फिर डैमेज ये होता है जो आप कह रहे हैं कि बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अगर आज बच्चे की एज के पहले 3 साल, आप 2 से 3 साल यानी कि 24 मंथ्स टू 48 मंथ्स जो है, 3 साल तक बच्चे की जो ग़िज़ा है वो इतनी इम्पोर्टेंस रखती है उसकी लाइफ में, उसकी आगे आने वाली जनरेशन में। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि हम सिर्फ वो उस टाइम में नहीं कि उसका बुढ़ापा ही खराब नहीं हो रहा, उसकी आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो डेफिशिएंसीज आप में पाई जाती हैं वो आगे ट्रांसफर होती हैं। अगर आप प्रॉपर आप ही सेहतमंद नहीं है तो आप एक सेहतमंद बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और अगर आप सेहतमंद बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो फिर आप उसको सेहतमंद अपब्रिंग भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ज़मीर, ये बात कि सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ इस वजह से ही पीछे हैं, हम इस वजह से भी पीछे हैं कि हम सिर्फ समझते हैं कि ग़िज़ा जो है वो ही सिर्फ जो है वो हमें प्रॉपर एक सेहतमंद इंसान बनाती है, जबकि ऐसा है, लेकिन ऐसा 100% नहीं है। उसमें हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ आती है, उसमें हमारी इमोशनल हेल्थ आती है, उसमें हमारी मेंटल हेल्थ आती है, उसमें हमारी सराउंडिंग्स आते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसा अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, कि वो किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में वो खुश हैं, कैसा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, वो सुने जा रहे हैं हमारे लिए कि नहीं? क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में या मोस्टली जॉइंट फैमिलीज में ऐसे होता है कि बच्चे अक्सर नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो पेरेंट्स की और बच्चों की इतनी बॉन्ड नहीं बन पाती, जिसकी वजह से पेरेंट्स का वो टच उनमें नहीं आता, जिसकी वजह से वो लोग एक पीछे थोड़ा सा रह जाते हैं बाकी बच्चों की निस्बत। तो इसलिए ये सब एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिटनेस हैज मेनी डायमेंशंस। आपने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़े अच्छे पैराए में जो है ना ये सारा एक बयान किया है। और जो हम मतलब ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्योंकि जाहिर है यहाँ पे गुर्बत है और एक 40% से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसका क्या कहते हैं कि गुर्बत की जो है खतरे गुर्बत का शिकार हैं, उनको खाने पीने में नहीं मिलता, बेशुमार मसाइल भी हैं साथ में। लेकिन एक बड़ा अहम इशू है जो आप ही से जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ जब ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं और उस वक़्त उनकी जो है ना खुराक कम कर दी जाती है, एक कहते हैं कि ख़ास 7 मंथ तक तो आपको बहुत ज़्यादा खुराक लेनी चाहिए, क्योंकि उसका दारोमदार उस बच्चे के साथ भी है जो आपके जिस्म में जो परवरिश पा रहा होता है। तो उस वक़्त भी उन्हें ग़िज़ा के हवाले से हमारे यहाँ जो है वो उतना अच्छा खुराक नहीं दी जा रही होती। तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि किस तरह से हम उन लोगों को जो है वो कायल भी कर सकें
यहाँ पे बेशुमार मिथ बनी हुई हैं, आप इस पे वेल अवेयर हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप, हमारे जो नाज़रीन हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो ये ख़वातीन हैं उनको कैसे बेहतर ग़िज़ा दी जाए और ताकि वो बच्चे भी जो हैं वो तंदुरुस्त पैदा हों। पहली बात तो ये है कि मेरे पास बहुत सी जो मेरी क्लाइंट्स आती हैं जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं, कुछ डाइट प्लान लेने या अपनी उसकी असिस्टेंस लेने आती हैं न्यूट्रिशन की। तो पहली बात तो ये मैं ख़वातीन को ये कहना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि अपने आप को बीमार समझना बंद कीजिए। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ ब्लेसिंग, जो कि बहुत से जी लोगों के पास नहीं आती और बहुत से लोगों को मन्नतों मुरादों के बाद मिलती है। तो जब खवातीन उसमें यस हालो बेहाल हुई होती हैं, निढाल हुई होती हैं, और वो आई रियली डोंट लाइक दैट, क्योंकि आप अल्लाह ताला की नेमत को ऐसे नाशुक्री नहीं कर सकते। वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। सही आपको बात है। अपना वो 9 मंथ्स का पीरियड है उसको एंजॉय करना चाहिए। उसको पूरा अपना वो जो प्रेगनेंसी का एक मदरहुड का जो एक एसेट है उसको आपको इतना खूबसूरत होना चाहिए। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि औरत का ही काम नहीं है, उसमें उसके पार्टनर का, उसकी फैमिली का, उन सबका काम है कि उसको फूड ही नहीं, उसको सबका एक काम अच्छा इन्वायरमेंट भी जी दें, एक उसको पीस दें। यस यहाँ पे अगर आप यहाँ गोरों के मुल्क में या हमारे इधर कंट्री में आ जाए, यहाँ जैसी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको इतने सूदिंग एनवायरनमेंट दे दिए जाते हैं, म्यूजिकल रूम, जी योगाज और इस तरह के जो कुछ मैथमेटिक्स के, कुछ गिटार के सेशंस एंड ऑल। तो हमारी जो है ना, इन चीजों को पहले तो हमारी औरतें इसको बीमारी समझना बंद करें, समझे कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला ने बहुत सी उन औरतों में से जो नहीं कंसीव कर पाती, अल्लाह ताला सबको औलाद से नवाजे, तो उनमें से आपका नाम आमीन चूज किया है। तो जब आपका नाम चूज किया है तो अपने उस किरदार को इतने अच्छी तरीके से बनाएं, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें। ठीक है, आप उसमें जी भी अपना ठीक प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें भी आप योगा करें, उसमें भी आप वॉक कर सकते हैं, जो कि आपकी ट्रांसफर के मुताबिक होती है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने क्या करना है, 6 मंथ में आपने क्या करना है, 9 मंथ्स में आपने क्या करना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास या डाइटिशियन के पास तब जाते हैं जब हम स्ट्रेचर पे होते हैं, उससे पहले हम नहीं जाते हैं। यस तो आपको अच्छा उसमें नाजिया जी आपको ये क्या एक बात बताइए, हम्म, बड़ी मतलब ज़ाहिर है कि क्योंकि ये टॉपिक इतने हैं कि इसको हम अच्छा लगा मुझे आपके साथ, क्योंकि हम इस पे 1 बाय 1 जो है ये इस पे हम आपसे वक़्त लेंगे और करते जाएंगे। लेकिन अभी मैं ये भी एक मेरे ज़हन में फ़ौरी एक सवाल आया जो मतलब इससे जुड़ा हुआ है। हम जब कोई रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो वह पता चलता है कि पाकिस्तान में जो मोरालिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह भी यही होती है ग़ालिबन कि ग़िज़ा की कमी। अब ठीक है, मतलब जो भी बच्चे जो पैदा हो गए हैं वो पहले साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, और जब जो तबका जो उम्रा है वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है ग़िज़ाइयत का या इन चीज़ों का। जो गरीब गुरबा हैं जो नहीं खा सकते उनके लिए कौन सी ऐसी सस्ती आप ग़िज़ा तजवीज़ करते हैं कि जिससे वो मतलब दूध कह सकते हैं, अंडे कह सकते हैं, दही कह सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे की जो है वो बेहतर जो है उसकी जो है ना डेवलपमेंट हो सके, नशोनुमा हो सके। देखिए, जो बॉर्न बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आप जो कह रहे हैं बच्चे हैं, अगर तो प्रेगनेंसी की बात करें दैट इज समथिंग एल्स। जो बच्चे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चे को दिन में 1 एप्पल, 1 अंडा और दूध, ये 3 जी चीजें लाजमी अच्छा दें, ताकि बच्चे का एक प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो वो अगर आप इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते और आप इतना चिकन या मीट आप इतना नहीं यूज कर सकते, तो आप दालों का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि दालों में भी प्रोटीन होता है और उसमें कार्ब्स भी होते हैं। तो आप दालों के सूप उनको दे दें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो उसमें आप राजमा दे सकते हैं, फिर उसमें आप बीन्स दे सकते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे को किसी चीज की एलर्जी नहीं है तो ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा बेटर पता होगा कि आपके बच्चे को क्या चीज सूट करती है और क्या चीज सूट नहीं करती, क्योंकि 5 फिंगर्स नॉट इक्वल। तो हम सबको एक डाइट प्लान नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी को दी जाती हैं, जैसे कि अंडा है, दूध है, दालें हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक सेब खा लें। तो ये 3-4 चीजें जो है अगर आप दिन में खा लें तो कम से कम आपके बच्चे का मोर देन हाफ जो है वो न्यूट्रिएंट कवर हो जाता है। इसके अलावा आजकल बच्चों के लिए गमीज आ रही हैं, विटामिन की गमी। आपको लगता है कि अगर आप वर्किंग मदर हैं या आप इतना खाना अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो आप 3 मंथ्स के लिए वो विटामिन की गमीज उनको दे दीजिए। 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स के बाद आप उसको स्टॉप करें, क्योंकि कंसिस्टेंटली आप बच्चों को कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते, ऑल्दो दैट इज द मल्टीविटामिन।
तो ये होता है। yes. फिर अगर आप प्रेगनेंसी में बात करें, और बच्चों को सबसे ज्यादा जो एक चीज गरीब भी कर सकते हैं और अमीर भी कर सकते हैं, वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप, क्योंकि आप अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपको तो पता है कि उसका कोई कंपटीटर है नहीं इस दुनिया में। अब जाके साइंटिफिकली प्रूफ आए हैं जी, अब जाके साइंटिफिकली कुछ प्रूफ आए हैं कि जो कोकोनट वाटर है, कोकोनट जो मिल्क है, जो कोकोनट है, इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू मदर फीड। ठीक है, तो अगर आप मदर फीड दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप मदर फीड नहीं दे पा रहे तो आप उसको कोकोनट ऑयल या कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क, जो भी आपकी उसमें आप जिस बजट में आता है आप वो चीज लें। लेकिन दीज आर द बेसिक थिंग, क्योंकि कोई भी मैं आप कुछ भी बता दूंगी, जब तक आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं बच्चे के अंदर जाते, बच्चा जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, बल्कि हम नहीं, सॉरी जी बोलिए। इसके लिए हम नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो बच्चे क्या कहते हैं इस तरह के एरियाज में हैं जो नहीं एक्सेस कर पाते इस तरह की फूड को, तो उनके लिए कुछ कैश फंड्स जो हैं वो किए जाएं, या जो रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी फूड होती है उनमें सुबह एक अच्छे तरीके से कुछ बच्चों के लिए एक प्रॉपर, मतलब बाकियों को तो मिलता है लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, फाउंडेशन कोई ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को छोटे पार्सल बना के उनमें या तो एक गमीज मल्टीविटामिन्स डाल दे, या उनके कुछ ऐसे। बड़ी अच्छी तजवीज़ आपने दी। और इसी से जो जुड़ी हुई एक बात, अभी हमारी पंजाब में जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने अभी स्कूल्स में जो है ना वो मिल्क जो है वो देना शुरू किया बच्चों को। किसी उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी मतलब कंपनी के साथ, और वो बड़ा अच्छा दूध जो है वो फराहम किया जा रहा है। चंद दिन से जो है ना वो देना शुरू किया। तो ये तो हुकूमत की तरफ से मतलब एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि वो बच्चे इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर ऐसा हो रहा है, वाकई में ऐसा हो रहा है। हाँ जी, लेकिन आपने जो बात की है ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको बहसीयत सोसाइटी जो है, हमारे वो लोग जो हैं जो साहिब सरवत हैं, जिनके पास पैसा है और पैसे की इंतहा जो है वो नहीं है, उनको मिलजुल कर यहाँ पे बेशुमार खाने के मतलब वो लगाए हुए, उन्होंने दस्तरखान लगाए हुए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी, मैं आपकी इस तजवीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे कि उन बच्चों के लिए कोई इस तरह का सिलसिला जो है ना, खा वो फल का कोई थोड़ा सा पैकेट बनाकर उनके स्कूलों में दे जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं जो नहीं खा सकते। तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, इसमें इसको बढ़ाया जा सकता है। जी, फल अगर आप डेली बेसिस में नहीं प्रोवाइड कर सकते तो एटलीस्ट हम उनको ड्राइड फूड जो होती है, जैसे लेंटिल्स हो गई, राइस हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गए, गमी हो गई, फिर उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज, मिल्क के जो टेट्रा पैक्स होते हैं वो हो गए। ठीक है, वो फ्रेश मिल्क के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो समहाउ आपको दे रहा है। विटामिन डी के ड्रॉप्स हो गए। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको पार्सल बना के दी जा सकती हैं, जो 2-2, 3-3 मंथ एक बच्चे के काम आ सकती हैं। और ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये सारे साहिबी हैसियत लोगों को, ये फाउंडेशन को या एनजीओ को, स्पेशली ये जो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि माशाल्लाह हर जगह बिखरे हुए हैं टिकटॉक्स के लिए, वीडियोस के लिए, तो मैं उनको कहूंगी कि अगर वो उधर से थोड़ा टाइम निकाल के इन चीजों पे फोकस करें, क्योंकि उनकी आवाज आवाम तक जा रही है। तो अगर उनकी आवाज आवाम तक जा रही है तो वो ये आवाज पहुंचाएं कि उन बच्चों की सिर्फ अपनी जिंदगी का क्वेश्चन नहीं है, वो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी प्रॉब्लम है अगर वो सही से प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं लेते तो। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे जी, बहुत शुक्रिया आपकी। आज जो हमारे नाज़रीन ने ये आपकी जो बातें हैं ये वहाँ तक जाएंगी लोगों तक, और इनको एक नए पहलू जो है उनके सामने आएंगे। और क्योंकि आपके साथ हमारा एक पहला प्रोग्राम है, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कोई वीकली, मतलब एक वीक में कोई एक आध या 1-2 प्रोग्राम अगर आपके पास वक्त हो तो वो दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इस हवाले से काम है कि ये खिदमत खलक भी है। और आप जैसे माहिरीन जो हैं वो जब बात करते हैं तो लोग उसको एडमायर भी करते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो हम अपने यहाँ नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि हम नाज़िया साहिबा का जो है वो यूट्यूब लिंक जो है वो अपने इसमें देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। और एक और बात है कि नाज़िया साहब आपके साथ हम नेक्स्ट जो है आपका, क्योंकि फिटनेस के साथ अलग है, तो क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं यहाँ पाकिस्तान में भी बल्कि दुनिया भर में भी, खाने में तो सारे लोग बहुत आगे हैं, फैट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और बड़ी जल्दी जो है बुढ़ापे का भी शिकार हो जाती हैं।
तो हम आपके जरिए ये फार्मूला जो है वो ये तजावीज़ भी उनको देना चाहेंगे कि वो अपने आप को स्मार्ट, खूबसूरत और क्या कहते हैं जवान कैसे रख सकते हैं। ये अगले जो प्रोग्राम का जो है ना उन्वान भी होगा, टॉपिक भी होगा, तो आपसे फिर हम लेंगे, वक्त भी लेंगे और आप बता भी दीजिएगा कि कौन से दिन हम दोबारा इसको जो है ना इस टॉपिक के ऊपर करें। और अगर कोई आप फौरी जो है ना एक आधे मिनट में कोई यानी मेन पैगाम देना चाहें लोगों के लिए, जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करें, तो वो ज्यादा अपनी लाइफ को पहली बात तो ये कि कोई भी प्रैक्टिस जो है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी जो मैं हर बार कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एवरीथिंग। अगर आप अपने बच्चों को ये प्रॉपर फूड दे रहे हैं तो कंसिस्टेंटली दें। ये नहीं है कि आपने एक महीना बना लिया, दूसरे महीने आपने जंक शुरू कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप बच्चों को प्रॉपर एक्टिविटीज कराएं और आप उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो आप प्रॉपर ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रोग्राम के थ्रू हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाकी डायमेंशंस को क्लियर करते जाएंगे जैसे जैसे होगा। और अगर इनको कुछ और असिस्टेंस चाहिए तो दे कैन फाइंड मी ऑन द इंस्टाग्राम, ऑन द यूट्यूब आल्सो विद द नेम ऑफ नाजिया बारी। तो वहां पे अपने क्वेश्चंस ये ड्रॉप कर सकते हैं और वी कैन कम्युनिकेट विद देम आपके चैनल के थ्रू। इस तरह जी। बहुत शुक्रिया नाजिया जी। आप नाज़रीन, आपने नाजिया की गुफ्तगू सुनी। बुनियादी तौर पे इस तरह के प्रोग्राम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस उस तरह से नहीं है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर इस तरह का कोई प्रोग्राम हमने नहीं देखा कि हो रहा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम हेल्थ के ऊपर बात करें, हम जो टूरिज्म के ऊपर बात करें, हम ये जो हमारे मसाइल हैं आम लोगों के और खुसूसन जो डिप्राइव लोग हैं उनके वहाँ तक ये पैगाम नहीं जाता, उसकी बात करें। तो उस वजह से जो दो तीन चीज़ें सामने बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दी, जो कि आप शायद जितने भी मुकम्मल अफराद हैं, साहिब सरबत अफराद हैं, वो जब अपना पैसा कहीं खर्च करते हैं तो वो हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर खर्च करें। जो कमज़ोर हैं, जो जिनको ग़िज़ा नहीं मिलती, उनके घरों में किसी तरह से ग़िज़ा पहुँचाएं। या जो स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, जिस तरह से मरीम साहिबा ने जो है वो दूध का तरसील शुरू की है बच्चों के लिए, इस तरह से उनके लिए कोई ग़िज़ा के हवाले से कोई भी छोटे मोटे बैंक बनाए जा सकते हैं। ये बड़ा अच्छी मेरे सामने हम और आगे बढ़ाएंगे। और फिर आप याद रखिएगा कि आप हेल्थी जो है नस्ल वक्त परवान चढ़ा सकते हैं जब आप उन खवातीन का ख्याल रखेंगे जो आपके घरों में खवातीन हैं। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त ग़िज़ा और माहौल चाहिए होता है वो उनको फराहम करें, उन्हें सुकून दें। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसके से सबसे पहला जो काम होता है वो ये कि उनके जो इंजेक्शंस हैं, हवासी टीका जात जो हैं वो जरूर लगाएं। और फिर जो है से ख़त्म नहीं हो रहा, उसकी वजूहात को देखिए, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इससे बचने के लिए पोलियो के कतरे जो है वो जरूर पिलाएं और खुद भी थोड़ा सा हमें जो है कम से कम छोटी मोटी बातें जो हैं वो जाननी चाहिए कि हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। अपना तर्ज-ए-अमल को बदलें, अपना लाइफस्टाइल बदलें, खाने पीने पे ध्यान दें। मतलब बार बार छोटी छोटी चीज़ों जो हैं जैसे दूध है, दही है, हम रोटी खाते हैं, आप दलिया खा लें, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मतलब जो है हेल्थ के हवाले से हैं। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए, फिर हम किसी ऐसे इशू के ऊपर किसी और मेहमान को मदऊ करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।